रात का समय था। एक मां चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। घर में सब सो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा और मन ही मन भगवान शिव से बस इतना कहा, भोलेनाथ, मैं नहीं जानती मेरा बच्चा आगे चलकर क्या बनेगा, लेकिन इतना आशीर्वाद देना कि इसका मन अच्छा हो, इसका जीवन सुरक्षित हो और यह दुनिया में आकर किसी का दुख न बने, किसी की मुस्कान बने। कहते हैं मां की ऐसी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, और शायद इसीलिए शिव महापुराण में गर्भ से जुड़ी कथाएं सिर्फ जन्म की कहानी नहीं सुनाती, वो यह बताती हैं कि बच्चा मां के गर्भ में सिर्फ शरीर से नहीं बढ़ता, वह मां की भावनाओं, मां की सोच, मां की आवाज और मां की प्रार्थना से भी जुड़ता है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या सच में गर्भ में पल रहे बच्चे तक मां की प्रार्थना पहुंचती है? क्या भगवान शिव का नाम सुनकर एक मां का मन शांत होता है और वही शांति उसके बच्चे तक भी जाती है? क्या एक मां के अच्छे विचार बच्चे के आने वाले जीवन की पहली नींव बन सकते हैं? आज की यह कथा इसी रहस्य को खोलती है। और कथा शुरू करने से पहले मैं हर होने वाली मां से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। आप अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भगवान शिव से कौन सा आशीर्वाद मांगना चाहेंगी? कमेंट सेक्शन में अपने बच्चे के लिए एक प्यारी सी शुभकामना जरूर लिखिए, जैसे हे भोलेनाथ, मेरे बच्चे को स्वस्थ, शांत और संस्कारी बनाना, या फिर जो भी आपकी मां वाली भावना कहे, क्योंकि कभी कभी मां के दिल से निकली हुई एक छोटी सी दुआ भी बच्चे के जीवन का पहला शुभ संस्कार बन जाती है। मेरी भी यही शुभकामना है। भगवान शिव आपकी प्रेगनेंसी जर्नी को सुरक्षित, शांत और सुंदर बनाएं, आपके बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य, निर्मल मन और अच्छे संस्कार दें। तो आइए आज सुनते हैं शिव महापुराण की गर्भ कथा, एक ऐसी कथा जो हर मां को यह महसूस कराएगी कि गर्भ में पल रहा बच्चा सिर्फ जन्म का इंतजार नहीं कर रहा, वह मां के हर भाव, हर शब्द और हर आशीर्वाद को चुपचाप महसूस कर रहा है। उस मां ने उस रात भगवान शिव का नाम लिया, लेकिन आज उसकी प्रार्थना रोज जैसी नहीं थी। आज उसके मन में एक अलग सी बेचैनी थी। वह सोच रही थी, मैं अपने बच्चे को क्या दे सकती हूं? धन? वह तो समय के साथ आएगा या चला जाएगा। सुविधाएं? वह भी जीवन में बदलती रहेंगी, लेकिन ऐसा क्या है जो जन्म से पहले ही बच्चे के भीतर रखा जा सकता है? इसी प्रश्न के साथ उसने अपने पास रखी पुरानी धार्मिक पुस्तक खोली। पन्ने धीरे धीरे पलटते गए और अचानक उसकी नजर भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद पर टिक गई। वहां लिखा था कि जब कोई आत्मा इस संसार में आने की तैयारी करती है तो केवल उसका शरीर नहीं बनता, उसके चारों ओर भावों का एक सूक्ष्म संसार भी बनने लगता है। मां का भय, मां की शांति, मां की श्रद्धा, मां की वाणी, सब मिलकर उस नन्हे जीवन के आसपास पहला वातावरण बनाते हैं। वह मां रुक गई। उसने पुस्तक बंद नहीं की, बल्कि अपने पेट पर हाथ रखकर धीरे से बोली, तो इसका मतलब मेरा बच्चा मुझे सिर्फ महसूस नहीं कर रहा, वह मेरे संसार में रह रहा है। उस पल उस मां को पहली बार समझ आया कि प्रेगनेंसी सिर्फ बच्चे के जन्म की तैयारी नहीं है, यह मां के भीतर एक नए जीवन के साथ साथ एक नए संस्कार की भी शुरुआत है। और यही से शुरू होती है शिव महापुराण की वह गर्भ कथा, जहां भगवान शिव केवल देवता बनकर नहीं आते, बल्कि एक ऐसे गुरु के रूप में सामने आते हैं जो माता पार्वती को बताते हैं कि गर्भ में पल रहे जीवन तक मां का भाव कैसे पहुंचता है। कहते हैं उस समय कैलाश पर गहरी शांति थी। हिमालय की चोटियां चांदनी में चमक रही थीं। चारों ओर ऐसा मौन था जैसे प्रकृति स्वयं भगवान शिव की वाणी सुनने के लिए रुक गई हो। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, जब कोई जीव मां के गर्भ में आता है तो क्या वह केवल शरीर पाता है या उसके साथ संस्कारों की भी कोई यात्रा शुरू होती है? भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी, वाणी में गहराई थी, और उत्तर ऐसा था जो हर होने वाली मां के हृदय को छू सकता है। भगवान शिव बोले, देवी, गर्भ में पल रहा जीवन मौन जरूर होता है, लेकिन वह अचेत नहीं होता। वह मां के शरीर से पोषण लेता है और मां के भावों से दिशा। यही बात सुनकर माता पार्वती कुछ पल के लिए शांत हो गईं, क्योंकि यह उत्तर केवल गर्भ की बात नहीं कर रहा था, यह मां की शक्ति बता रहा था।
भगवान शिव आगे बोले, जो मां अपने गर्भकाल में प्रेम, शांति, प्रार्थना और शुभ विचारों को अपनाती है, वह अपने बच्चे को जन्म से पहले ही एक अदृश्य आशीर्वाद दे देती है। और यही वह क्षण था जहां शिव महापुराण की गर्भकथा हर मां के लिए एक गहरा संदेश बन जाती है, क्योंकि संसार बच्चे को जन्म के बाद पहचानता है, लेकिन मां बच्चे को जन्म से पहले ही महसूस करने लगती है। संसार बच्चे को नाम देता है, लेकिन मां उससे पहले उसे भाव देती है। संसार बच्चे को रात का समय था। एक मां चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। घर में सब सो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा और मन ही मन भगवान शिव से बस इतना कहा, भोलेनाथ, मैं नहीं जानती मेरा बच्चा आगे चलकर क्या बनेगा, लेकिन इतना आशीर्वाद देना कि इसका मन अच्छा हो, इसका जीवन सुरक्षित हो और यह दुनिया में आकर किसी का दुख न बने, किसी की मुस्कान बने। कहते हैं मां की ऐसी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, और शायद इसीलिए शिव महापुराण में गर्भ से जुड़ी कथाएं सिर्फ जन्म की कहानी नहीं सुनाती। वो यह बताती हैं कि बच्चा मां के गर्भ में सिर्फ शरीर से नहीं बढ़ता, वह मां की भावनाओं, मां की सोच, मां की आवाज और मां की प्रार्थना से भी जुड़ता है। कैलाश पर्वत पर गहरी शांति थी। हिमालय की सफेद चोटियां चांदनी में ऐसे चमक रही थीं जैसे प्रकृति ने स्वयं भगवान शिव के लिए दीप जला दिए हों। ठंडी हवा बह रही थी। दूर कहीं मंद मंद डमरू की ध्वनि जैसे वातावरण में घुल रही थी। और उसी शांत कैलाश पर माता पार्वती भगवान शिव के सामने बैठी थी। उनके मन में एक प्रश्न था। यह प्रश्न केवल ज्ञान का नहीं था, यह प्रश्न हर मां के हृदय से जुड़ा हुआ था। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, जब कोई आत्मा मां के गर्भ में आती है तो क्या वह केवल शरीर बनाती है, या वह मां के भाव, मां की आवाज, मां की प्रार्थना और मां के विचारों को भी अनुभव करती है? भगवान शिव कुछ पल शांत रहे। उनकी आंखों में करुणा थी। उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी जिसमें संसार के गहरे रहस्य भी सरल लगने लगते हैं। फिर भगवान शिव बोले, देवी, गर्भ में पल रहा जीवन छोटा जरूर होता है, लेकिन वह मां से अलग नहीं होता। वह मां के शरीर में रहता है, लेकिन मां के भावों की छाया में बढ़ता है। माता पार्वती ध्यान से सुन रही थी। भगवान शिव ने आगे कहा, जैसे नदी का जल अपने किनारों के अनुसार बहता है, वैसे ही गर्भ में पल रहा बच्चा मां के मन के वातावरण को अनुभव करता है। मां का डर, मां की चिंता, मां की शांति, मां का प्रेम, मां की प्रार्थना, ये सब उसके आसपास एक सूक्ष्म संसार बना देते हैं। यह सुनकर माता पार्वती का मन और गंभीर हो गया। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या इसका अर्थ है कि गर्भकाल में मां का हर भाव बच्चे तक पहुंचता है? भगवान शिव बोले, देवी, मां का हर भाव शब्द बनकर नहीं पहुंचता, लेकिन प्रभाव बनकर पहुंचता है। कभी धड़कन के रूप में, कभी शांति के रूप में, कभी बेचैनी के रूप में, और कभी प्रेम की ऐसी ऊर्जा के रूप में जिसे बच्चा बिना भाषा के भी महसूस करता है। यहीं पर कथा एक गहरी बात सिखाती है। गर्भ में बच्चा अभी दुनिया की भाषा नहीं जानता। वह यह नहीं समझता कि मां कौन सा शब्द बोल रही है, लेकिन वह मां की अवस्था महसूस करता है। जब मां शांत बैठकर भगवान शिव का नाम लेती है तो उसके भीतर एक स्थिरता आती है। जब मां प्रेम से अपने बच्चे को आशीर्वाद देती है तो उसके भीतर एक कोमलता आती है। जब मां डर के बजाय विश्वास चुनती है तो उसके भीतर एक साहस आता है। और यही भाव धीरे धीरे गर्भ के वातावरण को बदलने लगते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, संसार बच्चे को जन्म के बाद शिक्षा देता है, पर मां बच्चे को जन्म से पहले वातावरण देती है, और यही वातावरण उसके जीवन की पहली भूमि बनता है। माता पार्वती ने आंखें बंद कर लीं। उन्हें लगा जैसे भगवान शिव केवल उनसे नहीं बल्कि हर उस मां से बात कर रहे हैं जो अपने गर्भ में एक जीवन को संभाल रही है। फिर भगवान शिव ने एक सरल उदाहरण दिया। वह बोले, देवी, यदि एक बीज को कठोर, सूखी और बेचैन मिट्टी में रख दिया जाए तो वह अंकुरित होने में संघर्ष करेगा, लेकिन वही बीज यदि नम, शांत और पोषण देने वाली मिट्टी में रखा जाए तो वह सहजता से बढ़ेगा। गर्भ में पल रहा जीवन भी ऐसा ही एक बीज है, और मां का मन उसकी पहली मिट्टी है।
यह बात सुनकर माता पार्वती की आंखों में भाव आ गया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि मां होना केवल शरीर से बच्चे को धारण करना नहीं है। मां होना मतलब है अपने भीतर एक ऐसा संसार बनाना जहां बच्चा प्रेम और शांति के साथ बढ़ सके। भगवान शिव आगे बोले, देवी, गर्भकाल में मां को अपने मन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मां का मन ही उस समय बच्चे का पहला घर होता है। घर की दीवारें बाहर बनती हैं, लेकिन गर्भ का घर मां के भीतर बनता है, और उस घर में जो भाव रखे जाते हैं वही बच्चे की पहली अनुभूति बनते हैं। यह सुनकर माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, फिर एक मां अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए क्या करे? क्या केवल मंत्र सुनना पर्याप्त है? क्या केवल पूजा करना ही गर्भ संस्कार है? भगवान शिव ने धीरे से सिर हिलाया। वह बोले, नहीं देवी, गर्भ संस्कार केवल मंत्रों तक सीमित नहीं है। मंत्र तो एक पवित्र साधन है, लेकिन गर्भ संस्कार का मूल है मां का भाव। फिर भगवान शिव ने 4 बातें कही। पहली बात, मां की वाणी। उन्होंने कहा, मां को अपने शब्दों में मिठास रखनी चाहिए, क्योंकि मां की आवाज बच्चे के लिए सबसे पहला संगीत होती है। दूसरी बात, मां के विचार। भगवान शिव बोले, मां को अपने भीतर शुभ विचारों को स्थान देना चाहिए, क्योंकि विचार अदृश्य होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव गहरा होता है। तीसरी बात, मां की प्रार्थना। उन्होंने कहा, मां जब अपने बच्चे के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करती है, तो वह प्रार्थना बच्चे के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाती है। और चौथी बात, मां की शांति। भगवान शिव बोले, मां जितना अपने मन को शांत रखती है, गर्भ का वातावरण उतना ही निर्मल होता जाता है। माता पार्वती ने इन 4 बातों को ध्यान से सुना। फिर उन्होंने कहा, प्रभु, लेकिन संसार में रहने वाली मांओं के जीवन में चिंता भी होती है। कभी घर की बात, कभी स्वास्थ्य की बात, कभी भविष्य की बात। ऐसे में मां हमेशा शांत कैसे रहे? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, शांति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई चिंता न हो। शांति का अर्थ है चिंता के बीच भी अपने भीतर भगवान का सहारा महसूस करना। यह उत्तर बहुत गहरा था, क्योंकि हर मां के जीवन में चिंता आती है। कभी रात को अचानक मन डर जाता है, कभी रिपोर्ट को लेकर चिंता होती है, कभी बच्चे की हलचल कम लगे तो मन बेचैन हो जाता है, कभी भविष्य सोचकर आंखें भर आती हैं। लेकिन भगवान शिव यह नहीं कह रहे कि मां को कभी डरना नहीं चाहिए। वह यह कह रहे हैं कि डर आए तो उसे अकेले मत पकड़कर बैठो, उसे प्रार्थना में बदल दो। जब मन घबराए तो धीरे से पेट पर हाथ रखो और कहो, मेरे बच्चे, हम सुरक्षित हैं, भगवान शिव हमारे साथ हैं, सब अच्छा होगा। जब मन भारी लगे तो आंखें बंद करके एक लंबी सांस लो और कहो, हे भोलेनाथ, मेरे मन को शांत करो, मेरे बच्चे तक केवल प्रेम और सुरक्षा का भाव पहुंचे। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे दबाओ मत, उसे पहचानो, फिर धीरे से उसे एक शुभ विचार से बदल दो। यही गर्भ संस्कार है। गर्भ संस्कार का मतलब यह नहीं कि मां पूरे दिन पूजा में बैठी रहे। गर्भ संस्कार का मतलब है कि मां अपने रोज के जीवन को पवित्र भावना से जोड़ दे। खाना बनाए तो प्रेम से बनाए, पानी पिए तो कृतज्ञता के साथ पिए, आराम करे तो अपराध बोध के बिना करे, बच्चे से बात करे तो विश्वास के साथ करे, और जब भगवान शिव का नाम ले तो केवल डर दूर करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर शांति जगाने के लिए ले। कथा में भगवान शिव आगे कहते हैं, देवी, जिस मां के भीतर प्रेम और श्रद्धा होती है, वह अपने बच्चे को जन्म से पहले ही एक अमूल्य उपहार दे देती है। वह उपहार है सुरक्षित भाव। सुरक्षित भाव, ये 2 शब्द हर गर्भवती मां के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गर्भ में बच्चे को केवल पोषण की जरूरत नहीं होती, उसे सुरक्षा का भाव भी चाहिए। और सुरक्षा केवल बाहर की चीजों से नहीं आती, सुरक्षा मां के भीतर के विश्वास से भी आती है। मां जब बार बार अपने बच्चे से कहती है, तू सुरक्षित है, तू प्रेम से घिरा हुआ है, तेरे आने का इंतजार है, तेरे लिए यह दुनिया सुंदर बनेगी, तो ये शब्द बच्चे के लिए केवल बात नहीं रहते, ये मां के भाव बनकर उसके आसपास बस जाते हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, क्या मां की प्रार्थना बच्चे के स्वभाव को भी छू सकती है? भगवान शिव बोले, देवी,
स्वभाव कई कारणों से बनता है, लेकिन मां की प्रार्थना उसके निर्माण की पहली दिशा बन सकती है। मां यदि करुणा का भाव रखे तो वह करुणा बच्चे के वातावरण में आती है। मां यदि सत्य का भाव रखे तो सत्य की छाया आती है। मां यदि धैर्य रखे तो धैर्य की ध्वनि बच्चे तक पहुंचती है। यह सुनकर माता पार्वती ने बहुत विनम्रता से कहा, प्रभु, तो मां का गर्भ एक मंदिर जैसा है? भगवान शिव बोले, हां देवी, जब मां अपने गर्भ को प्रेम, शांति और शुभ विचारों से भर देती है तो उसका गर्भ एक मंदिर जैसा पवित्र हो जाता है, और उस मंदिर में पल रहा बच्चा ईश्वर की दी हुई सबसे सुंदर ज्योति होता है। इस उत्तर के बाद कैलाश पर फिर से मौन छा गया, लेकिन यह मौन खाली नहीं था, यह मौन ज्ञान से भरा हुआ था। माता पार्वती ने अपने मन में सोचा, यदि हर मां यह समझ जाए कि उसके भीतर पल रहा जीवन उसके भावों से जुड़ा है, तो वह अपने गर्भकाल को डर और चिंता में नहीं, प्रेम और जागरूकता में जीना शुरू कर देगी। और यही इस कथा का दूसरा संदेश है। प्रेगनेंसी केवल मेडिकल जर्नी नहीं है, यह इमोशनल जर्नी भी है, यह स्पिरिचुअल जर्नी भी है। यह मां और बच्चे के बीच बनने वाला पहला रिश्ता भी है। बच्चा जन्म के बाद मां को देखता है, लेकिन जन्म से पहले मां को महसूस करता है। बच्चा जन्म के बाद मां की गोद में आता है, लेकिन जन्म से पहले मां के भावों में रहता है। बच्चा जन्म के बाद मां की आवाज पहचानता है, लेकिन जन्म से पहले वही आवाज उसके लिए सुरक्षा का पहला संकेत बनती है। इसलिए हर मां को खुद से यह नहीं पूछना चाहिए कि मैं परफेक्ट हूं या नहीं, क्योंकि कोई मां परफेक्ट नहीं होती। हर मां कभी डरती है, कभी थकती है, कभी रोती है, कभी उलझती है, कभी बिना वजह भावुक हो जाती है, लेकिन हर मां के पास एक शक्ति जरूर होती है, वह है अपने बच्चे के लिए सच्चा प्रेम। और जब यही प्रेम भगवान शिव की भक्ति से जुड़ता है तो गर्भकाल साधारण नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। कथा में भगवान शिव माता पार्वती से आगे कहते हैं, देवी, मां को अपने गर्भकाल में 3 दीपक हमेशा जलाए रखने चाहिए। माता पार्वती ने पूछा, कौन से 3 दीपक प्रभु? भगवान शिव बोले, पहला दीपक विश्वास का, दूसरा दीपक शुभ वाणी का, और तीसरा दीपक प्रार्थना का। फिर भगवान शिव ने कहा, विश्वास मां को डर से बचाता है, शुभ वाणी बच्चे के वातावरण को मधुर बनाती है, और प्रार्थना मां और बच्चे दोनों को ईश्वर की कृपा से जोड़ती है। माता पार्वती ने यह सुनकर सिर झुका लिया। उन्होंने महसूस किया कि गर्भ का रहस्य केवल शरीर का रहस्य नहीं है, यह भाव का रहस्य है, यह प्रेम का रहस्य है, यह मां की उस अदृश्य शक्ति का रहस्य है जिसे संसार अक्सर सामान्य समझ लेता है। लेकिन भगवान शिव जानते हैं, मां सामान्य नहीं होती, मां सृष्टि का माध्यम है। मां वह द्वार है जहां से एक आत्मा इस संसार में प्रवेश करती है। मां वह पहला संसार है जहां बच्चा जन्म से पहले रहता है, और मां की प्रार्थना वह पहला आशीर्वाद है जो बच्चे को दुनिया में आने से पहले मिल जाता है। अब कथा यहां एक नए मोड़ पर आती है। माता पार्वती ने भगवान शिव से अगला प्रश्न पूछा, प्रभु, यदि मां की वाणी, भावना और प्रार्थना बच्चे तक पहुंचती है, तो क्या कोई विशेष कथा, कोई विशेष नाम, कोई विशेष स्मरण ऐसा है जो गर्भ में पल रहे बच्चे के मन को और भी शांत बना सके? भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। उनकी आंखों में गहराई थी। उन्होंने कहा, देवी, शिव नाम स्वयं में शांति है, पर केवल नाम लेना ही पर्याप्त नहीं, नाम के साथ भाव भी होना चाहिए। और जब मां अपने बच्चे के लिए शिव नाम को प्रेम से जोड़ देती है, तब वह नाम गर्भ में पल रहे जीवन के लिए मंगल बन जाता है। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, वह भाव कैसे जागे? भगवान शिव ने उत्तर दिया, इसके लिए मां को एक सरल अभ्यास करना चाहिए। हर दिन कुछ पल अपने बच्चे से प्रेम से बात करनी चाहिए। उसे डर नहीं, विश्वास देना चाहिए। उसे संसार की चिंता नहीं, जीवन का आशीर्वाद देना चाहिए। और अपने मन में यह भाव रखना चाहिए कि यह बच्चा ईश्वर की अमानत है। यही सुनकर माता पार्वती के मन में अगला प्रश्न उठा, प्रभु, अगर बच्चा ईश्वर की अमानत है तो मां की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? भगवान शिव कुछ पल मौन रहे। फिर उन्होंने जो उत्तर दिया वह इस पूरी गर्भ कथा का सबसे सुंदर संदेश बनने वाला था।
लेकिन उस उत्तर को समझने से पहले आज की इस कथा का एक भाव अपने मन में रखिए। मां, आप अपने बच्चे को केवल जन्म नहीं दे रही, आप उसे अपने भावों से एक संसार दे रही हैं। आपकी आवाज उसके लिए पहली पहचान है, आपकी शांति उसके लिए पहला सहारा है, आपकी प्रार्थना उसके लिए पहला आशीर्वाद है। और आज कमेंट सेक्शन में अपने बच्चे के लिए एक शुभकामना जरूर लिखिए। हे भोलेनाथ, मेरे बच्चे को सुरक्षित, शांत और संस्कारी जीवन देना। भगवान शिव आपकी प्रेगनेंसी जर्नी को प्रेम, विश्वास और सुंदर आशीर्वाद से भर दें। अगले भाग में हम जानेंगे भगवान शिव ने माता पार्वती को मां की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या बताई और क्यों कहा गया कि गर्भ में पल रहा बच्चा मां के शब्दों से पहले मां के भावों को सुनता है। भगवान शिव कुछ पल मौन रहे। कैलाश पर हवा धीमी हो गई। माता पार्वती ने अनुभव किया जैसे यह उत्तर केवल उनके लिए नहीं, आने वाले युगों की हर मां के लिए था। भगवान शिव ने कहा, देवी, मां की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह नहीं कि वह बच्चे को डर से बचाए, क्योंकि संसार में डर कभी ना कभी आएगा। मां की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वह बच्चे के भीतर विश्वास का पहला दीप जला दे। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, यह विश्वास कैसे जन्म लेता है? भगवान शिव बोले, जब मां अपने बच्चे से यह कहती है कि तू अकेला नहीं है, जब मां अपने मन में यह भाव रखती है कि यह जीवन ईश्वर की देन है, जब मां चिंता के समय भी प्रेम को चुनती है, तब गर्भ में पल रहे जीवन के चारों ओर सुरक्षा का भाव बनने लगता है। यह सुनकर माता पार्वती की आंखें नम हो गईं, क्योंकि अब उन्हें समझ आया कि गर्भकाल केवल बच्चे को दुनिया में लाने की तैयारी नहीं है। यह उस बच्चे को पहली बार यह एहसास दिलाने की यात्रा है कि वह प्रेम से आया है, भय से नहीं। और यही शिव महापुराण की गर्भ कथा का गहरा संदेश है। मां अपने बच्चे को जन्म से पहले शब्दों की भाषा नहीं सिखाती, मां उसे भावों की भाषा सिखाती है। मां उसे यह नहीं बताती कि जीवन में क्या क्या कठिनाइयां आएंगी। मां उसे यह महसूस कराती है कि कठिनाइयों के बीच भी भीतर एक शांत शक्ति होती है, और वही शांत शक्ति आगे चलकर बच्चे के मन में धैर्य, करुणा और विश्वास का बीज बन सकती है। इसलिए मां जब भी मन घबराए तो अपने बच्चे से बस इतना कहना, मेरे बच्चे, तू भगवान शिव की कृपा में सुरक्षित है। तेरा जीवन शुभ हो, तेरा मन शांत हो और तेरी आत्मा हमेशा प्रकाश की ओर चले। और आज कमेंट सेक्शन में अपने बच्चे के लिए एक प्यारा सा आशीर्वाद जरूर लिखिए। हे भोलेनाथ, मेरे बच्चे के मन में विश्वास, शांति और अच्छे संस्कार भर देना। मेरी भी यही शुभकामना है। भगवान शिव आपकी प्रेगनेंसी जर्नी को सुरक्षित रखें, आपके मन को शांति दें और आपके बच्चे के जीवन को प्रेम, स्वास्थ्य और शुभ संस्कारों से भर दें। तो मां, आज की इस कथा को सिर्फ एक पुरानी कहानी समझकर मत छोड़िए। इसे अपने और अपने बच्चे के बीच एक प्यारा सा कनेक्शन समझिए, क्योंकि जब मां शांत मन से अच्छी बातें सुनती है, जब मां प्रेम से भगवान शिव का नाम लेती है, जब मां अपने बच्चे के लिए शुभ सोचती है, तो उसके भीतर एक अलग ही सुकून बनने लगता है और वही सुकून धीरे धीरे बच्चे तक भी पहुंचता है। इसलिए आज से दिन में बस 2 मिनट अपने बच्चे से प्यार से बात जरूर कीजिए। उसे बताइए कि वह आपके जीवन में कितना खास है। उसे कहिए, मेरे बच्चे, तू सुरक्षित है, तू प्रेम से घिरा है, भगवान शिव की कृपा हमेशा तेरे साथ है। और अगर आज की यह शिव महापुराण की गर्भ कथा आपके दिल को छू गई हो, तो कमेंट सेक्शन में अपने बच्चे के लिए एक प्यारा सा आशीर्वाद जरूर लिखिए। आप अपने बच्चे के लिए भगवान शिव से कौन सा सुंदर आशीर्वाद मांगना चाहेंगी? हो सकता है आपकी लिखी हुई एक छोटी सी दुआ किसी और मां के दिल में भी उम्मीद और शांति जगा दे। मेरी तरफ से भी यही शुभकामना है। भगवान शिव आपकी प्रेगनेंसी जर्नी को सुरक्षित, शांत और खुशियों से भरा रखें। आपके बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य, सुंदर मन और जीवन भर अच्छे संस्कार मिले। इस कथा को बार बार सुनिए। हर बार आपको इसमें एक नया भाव, एक नई सीख और अपने बच्चे से जुड़ने का एक नया एहसास मिलेगा। और ऐसे ही सुंदर, शांत और भावनाओं से भरी गर्भ संस्कार कथाओं के लिए बी लिसनर के साथ जुड़े रहिए। हर हर महादेव।